आज फिर हम एक ना पब्लिक इशू पे बात करेंगे, और पब्लिक इशू है मुल्तान और बिहाड़ी के लोगों का। मुल्तान और बिहाड़ी के दरमियान जो सड़क है वो इतनी ख़राब है और उस पर इतने हादसे हुए हैं, और जो गाड़ियों का नुकसान हो रहा है वो अलग है। ये मंसूबा शुरू होता है, मंजूर होता है साहब, बल्कि शुरू नहीं होता। सर हाँ, पहली तो बात आपने आप करेक्ट कर रहे हैं खुद को कि ये मुल्तान और बिहाड़ी के लोगों का मसला नहीं है, ये आधे जनूबी पंजाब के लोगों का मसला है। ये भावल नगर से लेके मुल्तान तक आने वाले लोगों का मसला है। आधे जनूबी पंजाब के लोगों ने इसी रोड से आके मोटरवे पे चढ़ना होता है। आप मुझे बताएं, जज्बात हो रहे हैं, मैं बात भावल नगर के जो लोग कहाँ जाते हैं, सुन तो ले। अच्छा, हासिलपुर के लोग कहाँ से जाते हैं, बिहाड़ी कहाँ जाते हैं, मेलसी के कहाँ जाते हैं। ये इतना एक बड़ा इलाका है, आप खुद समझते हैं। अरुणाबाद तक के लोग इधर से आते हैं, जिससे मुल्तान आना है। जैसे रास्ते से बिहाड़ी के लोग नहीं आते हैं जी सर, कच्चा कोले रास्ते से नहीं आते हैं। वो सड़क भी भावल नगर के लोग बावल रास्ते नहीं आते हैं। इसमें मेहरबानी करें ना, आप बिहाड़ी के लोगों ने आप वैसे ही कहते हैं। बहुत बड़ी आबादी है। देखिए मुल्तान से लेके बिहाड़ी तक एक बहुत बड़ी, हम इसलिए बात है पूरा, हम इसलिए कह रहे हैं, हाँ हम बात भी इसलिए कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक चलिए मैं ठीक कर लूँ, ठीक क्यों कर लेते हैं कि जी मुल्तान और बिहाड़ी के दरमियान जो सड़क है वो इतनी ख़राब है कि सिर्फ मुल्तान और बिहाड़ी नहीं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के जो लोग ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो सब परेशानी का अब ठीक है। ऐसा आप गुलाब के बाद बिल्कुल आपसे खुश कर रहे हैं, बात आपको खुश होना चाहिए। देखिए ये इंतहाई सीरियस इशू है, इसको हम मजाक में नहीं है, लेकिन अलग बात है। या आपको पता है महाना किसे अमवात होती है, वापस आए अमवात की बजाय हम ये जिक्र करते हैं कि ये प्रोजेक्ट था क्या और कहाँ रह गया, किसका कसूर है, कब कब इसको मंजूरी दी गई, नुकसान तो बताएं बताएं क्या क्या नुकसान है उसका, अमान क्या होती है हर महीने। देखिए एक्सीडेंट होते हैं, आप सड़क की हालत देखे वहाँ कोई कार जा नहीं सही है, ठीक है, रोजाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, जो सफर 1 घंटे का है वो कई घंटों में भी तय नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा, बदकिस्मती क्या है, इसका मसला जो आप पूछ रहे हैं इशू है क्या, आपको याद है यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि ये गफार डोगर साहब जो MNA हैं थे उस वक्त के 2018 में, इन्होंने शहबाज शरीफ से इसकी अप्रूवल लेनी थी, और उस वक्त इसकी जो मालियत थी 5 अरब रुपए थी। 5 अरब रुपए में ये रोड मुकम्मल होनी थी, इसी तरह की रोड जिस तरह खानेवाल से लोधरा की बनी हुई है। ये भी उन्हीं दिनों में बनी थी, आपको याद होगा, खानेवाल से लोधरा और मुल्तान से डीजी खान, ये शहबाज शरीफ का जो स्पीडी काम था ये था, ठीक हो गया, और ये उस वक्त रह गया और हुकूमत चली गई। फिर हुकूमत आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारे सरदार सईद उस्मान बुज़ार साहब की, इमरान खान साहब, पंजाब में उस्मान बुज़ार की हुकूमत थी, और वो जनूबी पंजाब से उनका तलक था, उनको चाहिए था कि उन्होंने खैर मुल्तान में तो कसम खाई थी कि मुल्तान के आसपास इतना बड़ा मंसूबा था, इसकी मंजूरी वफाकी हुकूमत नहीं देनी थी। और नहीं सर, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, ओके, पंजाब गवर्नमेंट से करती रही है, और बल्कि पंजाब हुकूमत बजट में इसको हमेशा 4 साल रही बुज़ार साहब की हुकूमत, 4 साल इसकी अप्रूवल आती रही है, लेकिन बदकिस्मती से इसके फंड नहीं रखे गए, इसको डाल दिया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुकूमत तब डालती है जब हुकूमत का अपना इंटरेस्ट ना हो, पैसे तो थे, बाकी काम हो रहे थे, पैसे नहीं थे तो डाले गए ना भाई, बाकी काम हो रहे थे, इस सड़क पे इंटरेस्ट नहीं था सीएम साहब। अच्छा, यूं कह रहे हैं उस वक्त के सीएम बुज़ार साहब था, इस सड़क से कोई इंटरेस्ट नहीं था। अलबत्ता मखदूम शाह महमूद कुरैशी उस वक्त के वजीर खारजा और उनके जो बेटे हसैन कुरैशी, यहाँ पे 90% जो है ना उनका हल्का बनता है, इस सड़क पे 10% और है, ठीक है। ये दोनों बाप बेटा नाकाम रहे इस सड़क को बनाने में, इन्होंने कोशिश की लेकिन इनके कहने पे हुकूमत ने पैसे नहीं रिलीज किए। अब फिर आप अगर बाद में आ जाए, PTI की हुकूमत चली गई, फिर PDM के आ गई। PDM में कौन थे दोनों, मतलब मूसा गिलानी साहब भी उधर के MNA बन गए और अब्दुल गफार डोगर साहब भी वहाँ पे मुशीर वजीर बन गए, लेकिन दोनों नाकाम रहे। हालांकि इस इलाके का बल्कि मैं पहले कह चुका हूँ, इस जनूबी पंजाब का ये सबसे बड़ा इशू है इशू, ठीक है, ठीक है। मेरी लास्ट टाइम वजीर पंजाब से बात हुई, खुद मैंने गुजारिश की कि ये सबसे अहम काम है, इसको करे, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे कमिश्नर मुल्तान ने ब्रीफिंग दी है, ये बहुत जरूरी काम है, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं। 14 अरब रुपए बता रहे थे वजीर आला पंजाब, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस आखिर ये भी पंजाब का हिस्सा ही है ना, बाकी प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं ना पंजाब में, मतलब इतना बड़ा एक इलाका है, इतने लोगों का यहाँ से आना जाना है, गुजरना है, लोगों की कीमती जाने जा रही है, तो किसी हुकूमत को तो संजीदगी से सोचना होगा। अब देखे, पहले शहबाज शरीफ हुकूमत गई, उस्मान बुज़ार की गई, परवेज इलाही की गई, हमजा की गई, फिर इनकी PDM की आ गई, कुछ भी नहीं बना। मतलब ये तमाम सियासतदान, मैं कहता हूँ कि सियासतदान नाकाम वापस आई हैं। गफार डोगर साहब ने जो 2018 में इस मनसूबे की अप्रूवल ली, बज़ाहिर फंड नहीं रखे गए, तो 2018 में उनको पता था कि इलेक्शन है और चीज़ें थी, उस वक्त भी
उस वक्त भी एक बात सुने, उस वक्त भी सिर्फ ऐलान हुआ और अमलन इस नहीं था। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर गौर करें 2018 में, सुने 2018 में ही खाने वाले लोधरा रोड बनी है, 2018 में ही ये तो नहीं हम निशान बनी है। हम ये तो नहीं बता रहा हूँ, अगर मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट होता सीएम उस वक्त के सीएम का, अगर वो 2 सड़कें बंद नहीं बनवाई सकते। एक बात सियासी नारा ही हुआ, ऐलान हुआ, इलेक्शन के दिनों में हुआ बस। सियासी जमात। एक और बात आप नहीं जिक्र कर रहे थे, मैं दोबारा आपको याद करा देता हूं। आपने कहा कि 2018 में इस मंसूबे की लागत 5 अरब रुपए की, 5 अरब, और अब आपको निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि अब ये मंसूबा 14 अरब का है। 14 अरब। ये 5 साल एक डिसीजन मेकिंग में आपने 3 क्या कहते हैं गुना इजाफा हो गया और चीजें हो गई। और जिम्मेदार कौन है? कौमी खजाने पे जो बोझ होगा वो कौन बर्दाश्त करेगा? बोझ करेंगे। आप बोझ की बात कर रहे हैं, आप ये सोचें इन 5 सालों में कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उसकी कोई कीमत भाई। ये कोई भी हुकूमत इस वक्त गरीब है और कोई भी हुकूमत ये पैसे इतने देने को तैयार नहीं है और ना दे सकती है, ये मानने वाली बात है। बताए कैसे? कौन सी 14 अरबों रुपए के और काम हो रहे हैं। और भाई 14 अरब का तो पूरा डेवलपमेंट बजट नहीं होता। और पंजाब का 2 मरलों में बना दे भाई, इसको 2 मरलों में बना तो दे। चले, हम तवक्को कर सकते हैं निगरान हुकूमत या उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो हम दुआ ही कर सकते हैं तवक्को के साथ साथ। आखिरी बात करें, निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन कहा इस सड़क के लिए मैं 2 अरब रुपए मुख्तस कर रहा हूँ। ठीक है, चले, हमने कहा वो तो कह रहे थे रिपेयरिंग करें, लेकिन मैंने कहा कि रिपेयरिंग की बजाय आप इसको मुल्तान से मोटरवे तक कनेक्ट कर दें, ताकि जो मोटरवे से उतर के शहर को आए, कम से कम वो तो अच्छी राय लेके जाए ना मुल्तान के बारे में। आपको भी आसानी हो जाए कभी कभी उतरने में। चले, हो जाती है।